नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान रीट एग्जाम 2025 नया टॉपिक पेपर 1 और 2 दोनों के लिए है भाई। बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजनाएं, एक नजर सब खबर राजस्थान समसामयिकी सहित। आइए देखते हैं। तो भाई बाल कल्याणकारी योजना हम बात करें भाई, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना क्या है। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना शुरुआत इसकी कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 29 नवंबर 2022 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसका नया नाम क्या है भाई? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नया नाम है पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। इसका नया नाम है, यानी कि परिवर्तित करके। कब परिवर्तित किया गया था भाई? तो 4 सितंबर 2024 को यह परिवर्तित किया गया था इसका नाम। उद्देश्य क्या है इसका? इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील योजना के अंतर्गत पोषण की सामग्री उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। आइए आगे देखते हैं। आगे भैया, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, फिर वही प्रधानमंत्री पोषण मिड डे मील योजना के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में संचालित मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना कक्षा 1 से और 8 तक के विद्यार्थियों को पाउडर मिल्क से तैयार दूध उपलब्ध करवाया जाता है। भाई इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य है कि बच्चों को मिड डे मील दिया जाए। कहां से कहां तक? एक कक्षा 1 से और 8 तक के बच्चों को पाउडर मिल्क तैयार करके, यानी कि दूध, पाउडर की तरह जो दूध होता है उसको। अब इसका नाम परिवर्तित करके क्या बन गया भैया? पन्नाधाय बाल गोपाल योजना हो गया है नया नाम इसका। आइए आगे देखते हैं भाई। आगे आगे है भाई, दूध की मात्रा और वितरण। दूध की मात्रा कितनी वितरण की जाएगी, ये इसके बारे में। तो प्राथमिक स्तर पर कितना होगा भाई? बाल गोपाल योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्तर की बात करें, कक्षा 1 से और 5 तक कितना दूध मिलेगा भाई? तो पाउडर मिल्क मिलेगा भाई, यानी कि 15 ग्राम प्रति छात्र। 15 ग्राम प्रति छात्र दिया जाएगा। तैयार दूध कितना भाई? तो 150 ml प्रति छात्र दूध दिया जाएगा। चीनी की मात्रा कितनी है भाई? तो 8.4 ग्राम चीनी की मात्रा रहेगी। यह है कक्षा 1 से 5 तक की बात कर रहा है। कक्षा 1 से 8 तक की बात करें भाई, यानी सॉरी, कक्षा 6 से 8 तक की बात करें, तो कक्षा 6 से 8 तक की बात है, पाउडर मिल्क रहेगा 20 ग्राम प्रति छात्र। तैयार दूध कितना मिलेगा भाई? तो मिलेगा 200 ml प्रति छात्र। चीनी की मात्रा रहेगी 10.2 ग्राम चीनी की मात्रा रहेगी। अगर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई। अगला है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है। किस प्रकार है भाई? तो विद्यार्थियों को क्यों है भाई इसका उद्देश्य क्या, क्यों है ये, किस प्रकार कही गई है इसके लिए? तो विद्यार्थियों के नामांकन, यानी कि विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा नामांकन हो, छात्रों को ज्यादा से ज्यादा नामांकन हो और उनकी उपस्थिति में क्या हो? वृद्धि हो। इसलिए तो उनको लालच दिया जा रहा है कि मिड डे मील क्या उसके अनुसार आएंगे बच्चे। और जो ड्रॉप आउट बच्चे हो जाते हैं उनको भी कम किया जाए, उनकी दर में भी क्या हो? कमी आए भाई, उनको भी कम किया जाए, यानी कि बच्चे छोड़कर ना जाए विद्यालय को। और पोषण स्तर को भी सुधारना इसका उद्देश्य है। अगला है, बच्चों को आवश्यक पोषक तत्व भी मिले भाई, जैसे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध करवाना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है भाई, गार्गी सीनियर पुरस्कार योजना। क्या है भाई गार्गी सीनियर पुरस्कार योजना? इसकी शुरुआत अगर बात करें भाई तो 1998 में इसकी शुरुआत हुई थी। लाभान्वित वर्ग कौन सी है भाई? समस्त वर्ग की बालिकाओं के लिए है भाई। तो गार्गी लड़कियों के लिए है भाई। क्या होगा इसमें भाई, क्या मिलेगा? तो प्राप्त लाभ मिलेगा भाई 6,000 रुपए का चेक दिया जाता है इसमें। क्यों, कब दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है 6,000 रुपए का चेक? तो पात्रता इसकी क्या रहेगी भैया? वे सभी बालिका पात्र होंगी जिन्होंने कक्षा 10 में, यानी कि कक्षा 10वीं में, जिन्होंने कक्षा 10वीं में 75% अंक या उससे ज्यादा अंक प्राप्त किए हों, तो उनके लिए क्या होगा भैया? 6,000 रुपए का चेक दिया जाएगा प्रत्येक बालिका के लिए, किसी भी वर्ग की हो। पुरस्कार कब दिया जाएगा? बसंत पंचमी को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दिया जाता है। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है, कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना। भाई ये क्या है भाई? कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना, ये क्या है? इस योजना का उद्देश्य छात्रों को उच्च अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करना। क्या पात्रता रहेगी भी इसमें? पात्रता ये रहेगी भी स्कूटी योजना में क्या पात्रता रहेगी कि आरबीसी, यानी राजस्थान बोर्ड जो है, आरबीएसई बोर्ड 12वीं कक्षा में 65% अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त वाली छात्राओं के लिए। सीबीएसई बोर्ड में कहा रहेगा भाई? सीबीएसई बोर्ड से अगर 12वीं कक्षा में 75% हो, यानी कि राजस्थान बोर्ड से भी 65% और सीबीएसई बोर्ड से 75% और उससे अधिक अंक प्राप्त हो, तो उनके लिए
प्रत्येक छात्रा जिसकी पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए हो और जिसकी आय कितनी हो भैया, 2.5 लाख रुपए हो, तो उसके लिए वह और कहा क्या हो, वह राजस्थान की मूल निवासी हो। क्या क्या पात्रता है, वह राजस्थान की मूल निवासी हो, उसके पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख रुपया हो, 12वीं में सीबीएसई बोर्ड से 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करे हो उसने, और आरबीएसई बोर्ड से उसने 12वीं में 65% या उससे अधिक अंक प्राप्त हो, तो उसके लिए भी स्कूटी दी जाएगी। आइए आगे देखते हैं। और कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली छात्राओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर के स्थान पर निःशुल्क साइकिल वितरण किया जाएगा। क्या किया जाएगा, निःशुल्क साइकिल वितरण किया जाएगा। क्योंकि पहले क्या होता था, जैसे पात्रता की बात करें, छात्रा मूल रूप से राजस्थान निवासी होनी चाहिए। जो छात्राएं सरकारी स्कूलों में पढ़ रही हैं उन्हें निःशुल्क साइकिल वितरण योजना का लाभ मिल पाएगा। यह था भाई साइकिल वाला। आइए आगे देखते हैं। आगे है निःशुल्क निःशुल्क लैपटॉप वितरण योजना। अब लैपटॉप कब कब दिया जाएगा, लैपटॉप की बात करें भैया तो ये कब मिलेगा, राजस्थान राज्य की गरीबी यानी कि जो गरीब मेधावी छात्रों को वर्तमान डिजिटल युग से जोड़ने के लिए निःशुल्क लैपटॉप उपलब्ध करवाए जाएंगे। कब करवाए जाएंगे भाई, क्या क्या कंडीशन रहेगी उसकी, तो इस योजना में क्या होगा, 8वीं 10वीं या 12वीं परीक्षाओं में 75% अंक या उससे अधिक प्राप्त हो तो वे पात्र होंगे भाई इसके लिए, किसके लिए, लैपटॉप के लिए। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है यानी मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना क्या है भाई, इसकी शुरुआत 9 मार्च 2024 को इसकी शुरुआत हुई थी। उद्देश्य इसका क्या था कि उप मुख्यमंत्री ने समाज में लिंग भेद उन्मूलन और बालिका के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना में दी जाने वाली राशि में उक्त बढ़ोतरी की वित्तीय स्वीकृति दी है। इस योजना में क्या होगा भाई, इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि 10,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दी गई है। यानी कि जो लिंग भेद उन्मूलन के बालिका को जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना की गई। इसमें पहले 10,000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दिया गया है। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है भाई, इस योजना का लाभ पहले या दूसरी बच्ची के जन्म के समय नसबंदी करवाते समय दिया जाएगा। कब दिया जाएगा इसका लाभ भाई, या तो पहला बालिका हो या दूसरी बालिका बच्ची, तो जन्म के समय नसबंदी करवाते समय दिया जाएगा। अर्थात इस योजना का लाभ महिला तभी प्राप्त कर सकती है जब वह नसबंदी करवाती है तब, यानी कि जनसंख्या वृद्धि को कम करने के उद्देश्य से इस योजना को लाया गया है भाई। आइए आगे देखते हैं। और अगली योजना कौन सी है भाई, एंटी रोमियो स्क्वाड योजना। एंटी रोमियो स्क्वाड योजना ये क्या है भाई, तो इसकी जो प्रारंभ हुई थी 1 मार्च 2024 को योजना प्रारंभ की गई थी भाई। योजना का नाम क्या है, एंटी रोमियो स्क्वाड योजना इसका नाम है भाई। क्या उद्देश्य है, प्रदेश में बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए यह योजना चालू की गई थी भाई। आइए आगे देखते हैं। अगला है, राजस्थान में भी एंटी रोमियो स्क्वाड की 56 यूनिट्स यानी कि 56 यूनिट्स तैनात की गई हैं। इस स्क्वाड की प्रत्येक यूनिट में एक उप निरीक्षक और 4 सिपाही शामिल होंगे, जिनमें से 2 महिला सिपाही भी होंगी। एक यूनिट पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षक में अभय कमांड सेंटर के अधीन कार्य करेगी। यह है भाई महिलाओं को सुरक्षा के लिए योजना लागू की गई थी। अगली योजना कौन सी है भाई, मूक बधिर एवं नेत्र बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार। तो मूक बधिर यानी कि जो कम बोलता हो, बोलना ना आता हो, नेत्रहीन हो, तो ऐसी बालिकाओं के लिए आर्थिक सबलता पुरस्कार दिया जाएगा। क्या कंडीशन रहेगी, तो इसकी शुरुआत 2005-06 में हुई थी। पात्रता क्या है, राज्य सरकार द्वारा संचालित मूक बधिर एवं नेत्रहीन विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं के लिए योजना लागू की गई थी। कक्षा 1 से 12 तक की बालिकाओं के लिए प्राप्त लाभ क्या मिलेगा भी इसमें, इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 2,000 रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी। कक्षा 1 से 8 तक, कक्षा 1 से 8 तक कितने, 2,000 रुपया, तथा भैया 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता 9वीं में दी जाएगी। 5,000 रुपए की सहायता यानी कि जब 9वीं में होंगे तो 5,000 रुपए, और 1 से 8 तक 2,000 रुपए, और 12वीं के अध्ययन पर उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि 9 से 12 तक 5,000 रुपए रहेंगे, और 1 से 8 तक भैया 2,000 रुपए रहेंगे। आइए आगे देखते हैं उनके लिए जो मूक बधिर है। अगली है शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार। अब ये क्या है, वो था मूक बधिर, यह है शारीरिक अक्षमता यानी कि शरीर में थोड़ी बहुत दिक्कत हो कोई उसके लिए, तो इसमें क्या होगा भाई, इस योजना इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 2004-2005 में हुई थी। इसी योजना के अंतर्गत राज्य के विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत बालिकाओं जो शारीरिक रूप से दिव्यांग है, यानी शरीर में थोड़ी बहुत कोई कमी है, जैसे चलना फिरना ऐसा आता है, उसके लिए ना आता हो ज्यादा,
तो प्राप्त लाभ क्या होगा, कक्षा 1 से 8 तक 2000 रुपए रहेंगे। उसमें भी क्या थे भाई, यहां पर भी देखें, यहां पर भी 2000 रुपए थे मूक बधिर और नेत्रहीन वाले में। और भाई अगर हम बात करें शारीरिक अक्षमता वाले में भी 2000 रुपए हैं। लेकिन कक्षा 9 से 12 तक की बात करें भाई, कक्षा 9 से 12 तक के अध्ययन पर उसको 2500 रुपए दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे भाई, 2500 रुपए दिए जाएंगे प्रतिवर्ष। और यहां पर कितने दिए जा रहे थे, यहां पर भैया दिए जा रहे थे 5000 रुपए। ये भी आपको याद रखना है। तो आइए आगे देखते हैं। आगे है व्यवसायिक शिक्षा योजना राजस्थान की। तो व्यवसायिक शिक्षा योजना क्या है भाई, तो इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य की बात करें, कक्षा 9 से 12 के छात्रों में कौशल विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। शुरुआत कब हुई थी, 2014-15 में भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है। ये 33 जिलों की 1924 विद्यालयों में लागू है। 1269 विद्यालयों में ट्रेड सेक्टर संचालित किए गए हैं। 461 विद्यालय ड्यूल मॉडल 2023-24 में किए गए। 24-25 में 1181 नए और 1050 विद्यालय जोड़े जाएंगे। ये इसका उद्देश्य है भाई। आइए आगे देखते हैं क्या इसकी कंडीशन है भाई। आपकी बेटी योजना, आपकी बेटी योजना, इसकी शुरुआत 2004-5 में प्रारंभ की गई थी भैया। इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो इस योजना का उद्देश्य है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की ऐसी बालिकाएं जिनके माता पिता दोनों अथवा इनका दोनों का निधन हो गया हो, ये माता पिता दोनों का निधन हो गया है, ऐसी बालिकाएं जो राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक पढ़ रही हैं, अध्ययनतर हैं, उनको लाभान्वित किया जाएगा। यह है आपकी बेटी योजना। कक्षा 1 से 8 तक, कक्षा 1 से 8 तक की बात करें तो भाई 2100 रुपए दिए जाएंगे। कितने, 2100 रुपए दिए जाते हैं भैया। और 9 से 12 की बात करें तो 2500 रुपए, 9 से 12 2500 रुपए, 1 से 8 तक 2100 रुपए आपकी बेटी योजना के अंतर्गत। शुरुआत 2004-5 में की गई थी भैया। आइए आगे देखते हैं। अगला है ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। ये क्या है भाई, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। प्रथम शुरुआत 2017-18 से हुई थी इसकी शुरुआत। पात्रता 1ली से 5वीं तक की कक्षाओं के बालक बालिकाओं को प्रतिदिन 10 रुपए दिए जाएंगे। कितने रुपए भैया, 10 रुपए। यानी कि कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं में जो बालक या बालिका हो उनके लिए 10 रुपए दिए जाएंगे भाई। जो साइकिल वाली योजना हुई थी वो बाद में तो आई थी इसके बाद, क्योंकि ये रुपया वाला सिस्टम खत्म कर दिया। तो अब कितने रुपए दिए जाएंगे भैया इस योजना के अंतर्गत, ट्रांसपोर्ट वाउचर के 10 रुपए प्रतिदिन 1 से 5 तक। और कक्षा 6 से 8 तक 15 रुपए दिए जाएंगे भाई। द्वितीय शुरुआत क्या हुई थी, 2007-8 में हुई थी। यानी कि 9 से 12वीं की बालिकाओं के लिए जिनका विद्यालय 5 किलोमीटर से दूर है तो उनको 20 रुपया वास्तविक किराया दिया जाएगा, जो भी कम हो, यानी कि 20 रुपए। 9 से 12 तक 20 रुपए, 1 से 5 तक 10 रुपए, 6 से 8 तक 15 रुपए भैया। यह है ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। आइए आगे देखते हैं। अगला क्या कर रहा है, मां वाउचर योजना। अब ये मां वाउचर योजना क्या है भैया, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी प्रारंभ 8 अगस्त 2024 को इसकी ये प्रारंभ हुई थी योजना, मां वाउचर योजना। उद्देश्य है सुरक्षित मातृत्व अभियान को गति देना तथा शिशु एवं यानी कि मातृ मृत्यु दर में गिरावट लाना। यह है भाई मां वाउचर योजना। चिकित्सा विभाग क्या है भाई, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है भाई इसका। आइए आगे देखते हैं। आपकी बेटी योजना, आपकी बेटी योजना के बारे में हमने आपको बता दिया भाई, आपकी बेटी योजना के बारे में कि भाई इसके 1 से 8 तक 2100 रुपए, 9 से 12 तक 2500 रुपए। किन के लिए भाई, जिनके माता पिता दोनों का निधन हो गया हो उनके लिए। 2004-5 में इसकी शुरुआत की गई थी। आइए आगे देखते हैं। आगे है लखपति दीदी योजना। अब लखपति दीदी योजना ये क्या है भाई, ये जरा देखें। तो इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2023 को ये प्रारंभ की गई थी। योजना का नाम है लखपति दीदी योजना। उद्देश्य क्या है, इसमें महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। किसके अंतर्गत, लखपति दीदी योजना के अंतर्गत। विभाग क्या है इसका, विभाग भाई राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद इसका विभाग है। ये केंद्र परिवर्तित योजना है, ये केंद्र परिवर्तित योजना है। ये योजना राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा आयोजित है, लखपति दीदी योजना। नेक्स्ट आगे, राजस्थान लाड़ो प्रोत्साहन योजना। ये क्या है भाई, राजस्थान लाड़ो प्रोत्साहन योजना ये क्या है, तो इसकी शुरुआत या प्रारंभ 1 अगस्त 2024 को इसकी शुरुआत हुई थी भाई। योजना का नाम क्या है, राजस्थान लाड़ो प्रोत्साहन योजना इसका नाम है भैया। उद्देश्य क्या है इसका, बालिकाओं को समुचित शिक्षा और आत्मनिर्भर बनाना।
यानी कि बालिकाओं को समुचित शिक्षा देना और उनको आत्मनिर्भर बनाना इसका उद्देश्य है, राजस्थान लाड़ो प्रोत्साहन योजना का। इसकी घोषणा कब की गई थी? तो 8 फरवरी 2024 को की गई थी इसकी घोषणा। शुरुआत 1 अगस्त 2024 को इसकी शुरुआत हुई थी भैया। नेक्स्ट आगे देखते हैं भाई, आगे क्या कह रहा है भैया? निपुण भारत मिशन। भैया निपुण भारत मिशन ये जरूर पूछेगा भैया, राजस्थान पेपर में जरूर आएगा भैया ये निपुण भारत मिशन। निपुण भारत मिशन क्या है भैया? इसका नाम, पूरा नाम सुन लें तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, शिक्षा मंत्रालय इसका भाई निपुण का पूरा नाम है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार द्वारा यह कार्यक्रम 5 जुलाई 2021 को प्रारंभ किया गया था। इसे राष्ट्रीय साक्षरता एवं संख्या ज्ञान दक्षता पहल भी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे कह रहा है भैया निपुण भारत मिशन के बारे में, यह कार्यक्रम समग्र शिक्षा अभियान का एक हिस्सा है। इसके अंतर्गत बाल वाटिका के तहत कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों में, यानी कि 3 से 9 वर्ष तक का साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान का विकास किया जाएगा। यानी कि निपुण भारत मिशन क्या कहता है? जो कक्षा 1 से 3 तक की बात कर रहा है भैया, कक्षा 1 से 3 तक, वर्ष 3 से 9 वर्ष तक, यानी कि बच्चों को क्या किया जाएगा? संख्यात्मक ज्ञान का विकास किया जाएगा। यानी कि संख्या सीख जाना चाहिए बाल वाटिका में जब बच्चा रहेगा तब तक। दूसरा है 2026-27 तक क्या उद्देश्य रखा गया है? कि प्रत्येक बच्चे को पढ़ने लिखने एवं अंकगणित सीखने की क्षमता प्रदान की जाएगी। भाई इस निपुण भारत मिशन का उद्देश्य है कि 2026-27 तक प्रत्येक बच्चे को अंकगणित पढ़ने लिखने की क्षमता प्रदान की जाएगी, अर्थात FLN की समझ हो। यह योजना 5 स्तरीय तंत्र, राष्ट्रीय मिशन, राज्य मिशन, जिला मिशन, खंड मिशन, स्कूल के रूप में संचालित होगी। यानी कि जो NEP है 5, 3 और +3 और +4 वाला जो सीक्वेंस है, इसके आधार पर ये की गई है भाई। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। मध्याह्न भोजन योजना MDM क्या है? तो भैया नामांकन बढ़ाने के लिए, उपस्थिति बनाए रखने के लिए, बच्चों को पोषण स्थिति में सुधार के लिए 15 अगस्त 1995 को केंद्र योजना, ये केंद्र सरकार की योजना है, प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया। उसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य है बच्चों में स्कूल का नामांकन, ठहराव सुनिश्चित करना, उपस्थिति सुधारना, उन्हें हमेशा स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ साथ पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना तथा कुपोषण से मुक्ति दिलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। आइए नेक्स्ट, सबसे पहले इसकी शुरुआत कहां की गई थी, इसकी बात करेंगे भाई। क्या है इसका? अगर बात करें भैया 2008-9 में इसका नाम बदलकर विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम कर दिया गया, जिसे लोकप्रिय रूप से मध्याह्न भोजन योजना के रूप में जाना जाता है। 1 जुलाई 2002 में राजस्थान के सभी राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में प्रारंभ किया गया। भाई राजस्थान में कब प्रारंभ किया गया? 1 जुलाई 2002 से। 1 जुलाई 2002 से राजस्थान में कक्षा 6 से 8 तक के सभी बच्चों के लिए MDM 1 अप्रैल 2008 से सभी छात्रों में प्रारंभ किया गया। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगर इसकी बात करें, सबसे पहले ये तमिलनाडु में शुरू किया गया था भाई MDM। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है नन्ही कली योजना। ये क्या है नन्ही कली योजना? शुरुआत इसकी कब हुई थी भैया? 2006-07 में इसकी शुरुआत हुई थी। कहां पात्रता क्या है? उदयपुर जिले के सभी राजकीय व पंजीकृत मदरसा में कक्षा 1 से 8 तक के अध्यंतर अनुसूची की बालिकाओं को 1800 रुपए लाभ मिलेगा। कितना मिलेगा भैया? 1800 रुपए दिया जाएगा। किसके लिए? उदयपुर जिले की बात कर रहा है। जो राजकीय विद्यालय होती हैं उनमें पंजीकृत जो मदरसे होती हैं उनमें 1 से 8 तक के बच्चों के लिए, बालिकाओं को। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। ये कौन सी योजना भैया? मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। इसकी शुरुआत 2015-16 में हुई थी भैया। पात्रता क्या है इसकी भैया? कि राजकीय विद्यालयों में अध्यंतर बालिका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं की परीक्षा में जिले में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली तथा एक BPL एवं एक अनाथ बालिका, इस प्रकार प्रत्येक जिले में 4 बालिकाएं 75% अंक इस योजना के पात्र होंगे। मतलब क्या है भाई? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है राजस्थान का, राजकीय विद्यालयों की बात कर रहा है भैया, बालिकाओं के लिए कि 10वीं कक्षा में या तो प्रथम स्थान हो, द्वितीय स्थान हो, BPL हो या अनाथ बालिका हो, ऐसे इस प्रकार की 4 बालिकाओं को जिन्होंने 75% अंक प्राप्त किए हैं वो इस योजना के पात्र होंगी। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं भैया। क्या होगा भैया? मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना में
क्या मिलेगा भाई इसमें भैया? तो सुने, इस योजना में चयनित बालिकाओं को कक्षा 11 एवं 12 व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण हेतु 1,15,000 रुपए तक की सीमा दी जाएगी, यानी कि 1,15,000 रुपए मिलेगा भैया। अगर आप बीए वगैरह बीए बीएससी इसको करते हैं स्नातकोत्तर, यानी कि स्नातकोत्तर, स्नातक नहीं, स्नातकोत्तर एमए वगैरह एमएससी तक करते हैं, स्नातकोत्तर तक की शिक्षा जो है वो प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु उसको, अगर बच्चा और पढ़ता है जैसे बीए के बाद एमए वगैरह करता है, एमए कॉम वगैरह, यानी कि मास्टर डिग्री जो करता है, तो भैया उसके लिए 2,25,000 रुपए दिएंगे स्नातकोत्तर के लिए। भाई अगर हम बात करें भाई इस योजना की, भाई 1 से 8 तक की बात कर रहा है भैया, किसकी बात कर रहा है? 1 से 8 10वीं तक की बात। जैसे 10वीं तक में बच्चा के अंदर 75% अंक प्राप्त किए उस बच्ची बालिका ने, और वो कहां से? राजस्थान बोर्ड से, और कहां? राजकीय विद्यालय की बालिका है, बीपीएल कार्ड है, अनाथ बालिका है, या फिर भैया क्या 75% से अंक उसके हैं, तो उसको क्या क्या दिया जाएगा? अगर 11वीं से 12वीं तक करेगी तो उसको मिलेगा 1,15,000 रुपया, और अगर हम बात करें स्नातकोत्तर करेगी बालिका तो उसको मिलेगा 2,25,000 रुपए की सीमा में वित्तीय सहायता बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। आइए नेक्स्ट आगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों राजस्थान की जितनी भी योजना थी आपको अच्छी लगी होंगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।